अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? खैर वाफ़ियत है, तबीयत मिजाज ठीक हैं। दोस्तों, जिस तरह हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई दोस्त भी इस तरह रिकॉर्डिंग नहीं करता। हम मोहब्बत से, प्यार से आप तक बात पहुंचाते हैं, आराम से आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के बोलते हैं, ख़ास तौर पे ताकि आसानी से आपके ज़हन में जो बात आप सुनते हैं साथ साथ ज़हन नशीं होती जाए, सेव होती जाए और ज़हन में आपके रह जाए, दोबारा आपको तकलीफ़ ना करनी पड़े। अगर एक मरतबा खुदा न खास्ता ज़हन से निकल जाए बात, तो दोबारा प्यार से सुन लें और मोहब्बत से ज़हन में बैठा लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा छोटे से छोटा नुस्खा, ख़ास तौर पे कुश्ता जात, आप मामूली न समझें। हम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अक्सरी चीज़ें तैयार करने के बाद आपको शेयर करते हैं। तो हमारे दवाखाना में 15 किस्म का कुश्ता तांबा तैयार होता है। 15 किस्म का कुश्ता तांबा तैयार होता है। बाज़ की सलाई बन जाती है आला तनासुल के अंदर। बाज़ जो हैं वो इतना इंतशार होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारे दवाखाना का जो सबसे कमज़ोर तांबा बनता है वो ये है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर औरों के दवाखाना से ये भी बढ़कर है। इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं अर्ज़ कर दूँ, फिर इसके बनाने की तरकीब भी अर्ज़ करता हूँ। बहुत कामयाब और बेहतरीन कुश्ता है। बाह को इंतशार देता है, लाक का कड़ा मजबूत करता है, लकोरिया को ख़त्म करता है, पट्ठों की खिंचावट को और जिस्मानी कमज़ोरें, जिस्मानी दर्दों का वाहिद इलाज है। घोड़ा खूब भगाता है, टाइमिंग का बादशाह है। एक दवाई में अगर एक चीज़ मिल जाए, हुक्मा हजरात ये बातें जानते हैं, अगर एक दवाई में एक ख़ास चीज़ अगर मिल जाए तो उसको वो आब हयात का दर्जा दे देते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 फ़ायदे अपने अंदर पिन्हा रखता है, छुपाए रखता है। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने इंसान के लिए बहुत कुछ दुनिया में भेजा है। आप तवज्जो फरमाएँ, अब बनाने की तरकीब मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। बेहतरीन और कामयाब नुस्खा है, लाक का कड़ा मजबूत करता है। दोबारा अर्ज़ कर दूँ, लकोरिया के लिए बहुत कामयाब है। पट्ठों की खिंचावट जो है या जिस्मानी दर्दें हैं उनका वाहिद इलाज है। मर्द को जरियान दाँत है, ये तांबा होने के बावजूद जरियान दाँत को फ़ायदा करता है। तो तांबा का ऐसा नुस्खा शायद आपने पहली मर्तबा देखा सुना होगा। देखा तो क्या है, सुना ही है। जब आप तैयार फरमाएंगे या हमसे राब्ता करके मंगवाएंगे, खाएंगे तो तजर्बा होगा। अरसा दराज से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसे इस्तेमाल कराते आ रहे हैं। इटकली हस्ब ज़रूरत लें और उसे मुसफ़्फ़ा कर लें। जब अच्छी तरह यकीन हो जाए कि ये मुसफ़्फ़ा हो चुकी है, बारीक पत्रों में इसे तब्दील करें। तब्दील करने के बाद हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। तो हम बड़े बर्तन में जब अच्छी तरह साफ़ हो जाए पिघला के उल्टाते हैं ऊपर उठा के, लेकिन हर आदमी ऐसे नहीं उल्टा सकता क्योंकि ये गर्म होती है। अगर उड़ के जिस्म पे पड़ जाए तो जिस्म को जला देती है। तो कूट के भी आप बारीक कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे आप इसे बारीक पत्रों में तब्दील करें। और तांबा जो है इसको साफ़ करना ज़रूरी है। ये हुक्मा हज़रात बताते हैं और कुतुब भी यही बताती हैं कि ये बग़ैर साफ़ किए अगर इस्तेमाल किया जाए या कुश्ता किया जाए तो इंसान को कोहर लाहिक हो जाता है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं साफ़ करने के। एक अर्ज़ कर देता हूँ, अगर 1 पाव तांबा है, नुहास है, तो आप
2 किलो नमक लें, आधा नीचे आधा ऊपर, या आधा किलो नमक बिछा दें, उस पर आधा पाव तांबा, फिर आधा किलो नमक, फिर बाकी का तांबा, फिर बाकी का नमक आप डाल दें और इसको बोरिया के अंदर या देसी कपड़े के अंदर लपेट दें। अच्छी तरह जब लिपट जाए तो इस पर मट्टी लगा दें, रुई मली मट्टी जिसमें काटन मिक्स कर दिया गया हो कूट के, वो मट्टी इसके अंदर इस पर लगा दें और अच्छी तरह खुश्क होने पर दोबारा मट्टी लगाएं, से बारह लगाएं। जब खुश्क हो जाए, गड़ा 1.5 फुट गहराई में हो और चारों जानब 1.5 फुट हो, उसके अंदर 20 किलो उपले डालें। उस पर ये गेंद सी जो आपने तैयार की है तांबा नमक वाली, ये रख दें, ऊपर लबालब भर दें। तकरीबन 2 मन उपले आएंगे, वो उपले 2 मन आएंगे जो आप गोबर के ढेरों से इकट्ठे करते हैं, जो कुदरती खुश्क होते हैं, हाथों से बनाए हुए नहीं। उपले आपने वो लेने हैं जो कुदरती ढेरों पे पड़े होते हैं, जिसे आम देहातों में लोग गरेल भी कहते हैं। वो उठा के लबालब भर दें और असर के बाद इसे आग लगा दें। तीसरे दिन ये ठंडा होगा, इसे निकालेंगे, तांबा जितना भी है चरख खा के नीचे बैठ चुका होगा और नमक जितना भी है उसमें काफ़ी हद तक नमक के अंदर ये स्याही फैल चुकी होगी, यानी जितना इसके अंदर कोड़ था, जितना इसके अंदर मिलावट थी, वो सब का सब मैल कुचैल नमक में चला जाता है। ये चमकदार ऐसे महसूस होगा जैसे मशीन ने अभी इसे निकाला है साफ़ करके। तो उसको आप बारीक कूट के कर लें, काट के आप बारीक कर लें, पिघाल के उसके पतरे बना लें, जैसे आपको आसान लगे। अब कुश्ता के लिए ये तैयार है। जितना तांबे का कुश्ता आप करना चाहते हैं उतना तांबा और उससे डबल वज़न इटकली मुसफ़ा लेके आप कुश्ता कर सकते हैं। लेकिन एक तरकीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो हमारे दवाखाना की मायानाज तरकीब है। तवज्जो फरमाएं, 1 तोला तांबा यानी नुहास लेकर 2 तोला इटकली के पतरे इस पर चढ़ा देते हैं, इस पर लपेट दिए जाते हैं, यानी तांबा अंदर और कली बाहर से लपेट के इसको थोड़े से देसी कपड़े के अंदर लपेट दिया जाता है, यानी 4-5 ता। उसके बाद ऊपर मट्टी लगा के, यानी जिसे मुल्तानी मट्टी भी कहते हैं, गाचनी भी कहते हैं, 50 ग्राम ये हो और 100 ग्राम चीकनी मट्टी, इनको कूट के मिक्स कर लें और इसमें 100 ग्राम काटन कूट के बारीक मिक्स करें। इस मट्टी से पतला सा लेप करें और धूप में खुश्क कर लें। इसके बाद कपड़ा उसी मट्टी से तर करके फिर लगा दें, फिर खुश्क करें, फिर मट्टी का लेप करके उसको अच्छी तरह खुश्क कर लें। ये गेंद सी बन जाएगी। तो इस गेंद को 12 किलो मेंगनी बुझी के दरमियान रखकर आंच दें। ये सफ़ेदी मैल यानी आसमानी कलर का, हल्का हल्का सा आसमानी कलर होगा, सफ़ेद होगा कुश्ता, आसमानी कलर का, हल्का हल्का आसमानी कलर होगा। इतना खूबसूरत देखने में लगता है, नज़र आता है कि आप देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत खुश हो जाएगी। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथों से बेशक आप ऐसे पोरों के साथ इसे बारीक पीस लेंगे। तो आप 2 घंटे बारीक पीसें और डबिया में महफूज कर लें
ये आपका ये कुश्ता तैयार है और 2 चावल से 4 चावल तक आप इसे इस्तेमाल कर या करवा सकते हैं। निहार हलवा या चूरी के 2-4 लुक़मे खाएं। थोड़े से मक्खन में लपेट के इसकी खुराक ले लें। ऊपर से 150 से 200 ग्राम मक्खन खाएं। जब प्यास लगे तो दूध पिएं या पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन कुश्ता है। देखने में भी तबीयत को खुश कर देता है, खाने से भी तबीयत खुश हो जाती है। गर्मी के मौसम में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें जब तैयार किया जाए कम अज़ कम आप रेते के अंदर 90 दिन तक किसी शापर के अंदर डाल के ऊपर से अच्छी तरह बंद करके, ताकि मट्टी खाका इसके अंदर दाखिल ना हो सके। उसमें पानी डाल के इसको 90 दिन तक रखें। या आजकल फ्रीज़र हैं, फ्रीज़र के अंदर अगर रखेंगे तो इसके अंदर शबनम की तरह पानी पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये आप एहतियात करेंगे। कुछ दोस्त इस तरह कमचोर होते हैं, मेहनत करने के बाद भी वो ख़राब कर लेती हैं चीज़ें। फ्रिज के अंदर जब रखेंगे तो पानी जब पड़ेगा इसमें ये ख़राब हो जाता है। जी, आप इसको रेते के अंदर ही रखें ताकि इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स ना हो, मुरक्कब ना हो, मिले नहीं, और इस्तेमाल करें। तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। हकीम हाफिज़ मोहम्मद तैयब वैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयार फरमाएँ, दुआओं में याद रखें। अगर तैयार नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको खालिसतन ठंडा करके कुश्ता पेश करेंगे। जितना पुराना होगा उतना मुकव्वी होगा। ये बात आप ज़हन नशीं कर लें।